स्वागत है हमारे चैनल क्लासिक फैक्ट्स नॉलेज में। पृथ्वी गोल है, चौकोर क्यों नहीं, या फिर किसी अन्य रूप में क्यों नहीं? पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों की आकृति लगभग गोल है। याद रखिए, कोई भी वस्तु या चीज बिना किसी वजह के गोल, लंबी, चौड़ी, लाल या पीली नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर वस्तु के रंग का आकार, प्रकार होने के कहीं ना कहीं या कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। इसी तरह तरल पदार्थ जैसे कि जल की बूंदें भी गोल होती हैं। इसका भी कारण लगभग वही है जो कि पृथ्वी के गोल होने का है। चलिए हम जान लें कि जल की बूंदें क्यों या कैसे गोलाकार रूप धारण करती हैं, क्योंकि इस कारण में ही इसका जवाब है। जैसे ही जल या कोई तरल पदार्थ जब नीचे या ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जल के सबसे ऊपरी हिस्से में गति पहले आती है, जिसके कारण वो हिस्सा या भाग पहले बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है जल का वह भाग जो पहले से गति में है, तो वह वातावरण के दबाव के कारण वो जल का हिस्सा जल कई छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेता है। दरअसल पानी की बूंदों पर वातावरण का समान दबाव लगता है, जिसके कारण ये गोलाकार रूप धारण करता है। और एक कारण यह भी है कि गोलाकार पे दबाव बहुत कम होता है, इसलिए पृथ्वी गोल है। और हम सब यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होकर लगभग अंडाकार है। अब ये अंडाकार क्यों है जबकि पृथ्वी पर समान दबाव है? ऐसा सवाल यहाँ पे उठा है, पर इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल हमारी पृथ्वी पर कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इनको वजन के अनुसार दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, वजनदार और मजबूत तत्व। इसमें निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना, कार्बन इत्यादि है। हल्के व लचीले तत्व में है, इसमें मिट्टी ही सबसे लचीली होती है। चूंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा या चक्कर लगाती है और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। इसी बल के कारण पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से सूर्य की परिक्रमा करती है। जब सूर्य अभिकेंद्र बल से पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है तो पृथ्वी पर भारी तत्वों वाला भाग सूर्य की तरफ खिंच जाता है। यह भाग हमेशा सूर्य की तरफ ही रहता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आकृति अंडाकार के समान है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों की आकृति लगभग गोल है, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि। और सभी में यह बात भी समान है, इसलिए कारण भी समान होना चाहिए। दरअसल गोल आकार पे दबाव बहुत कम लगता है। इस आकार में संतुलन होने की वजह से बड़ी संभावनाएं होती हैं। सरल जवाब है कि वो है दबाव। और अब शायद यह सवाल आपके मन में हो सकता है कि ये कौन सा दबाव है जो आपको बता दिया जाए कि ये विकृत पृथ्वी की गति के कारण है जो दबाव से उत्पन्न होता है। दरअसल पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और साथ में अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी के घूमने के कारण अपकेंद्र बल एक ऐसा बल जो कि पृथ्वी को बाहर की तरफ दबाता है, जिसके कारण पृथ्वी कुछ विकृत है। जरा सोचो, पृथ्वी अगर रुक जाए तो क्या होगा? चलिए हम पहले इसके बारे में ही आपको बता देते हैं। अगर पृथ्वी एकाएक रुक जाए तो बहुत बुरा होगा, जिसका परिणाम कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। समुद्र का पानी यानी जल पूरी पृथ्वी को डुबो और धरती, पृथ्वी की परतें इधर उधर भी धंसने लग सकती हैं। समझ लीजिए प्रलय हो सकती है। नंबर 2, इसके बाद पृथ्वी का वो भाग सूर्य की तरफ होगा, उसी भाग पर केवल दिन होगा, बाकी भाग पर रात रहेगी। नंबर 3, पृथ्वी पर जितनी बड़ी इमारत है लगभग सभी गिर जाएंगी। जैसे बाल्टी में भरे पानी को ऊपर नीचे घुमाते घुमाते अचानक बाल्टी को रोक दें तो बाल्टी का पानी गिरने लगता है। नंबर 4, इतना ही नहीं, पृथ्वी पर हवा का स्रोत पृथ्वी के घूमने से ही ज्यादातर उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी एकाएक अचानक रुक जाए तो पृथ्वी पर हवा भी रुक जाएगी। असल पृथ्वी जब गति करती है तो जो भाग इसकी गति की दिशा में आता है वह भाग कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। अगर पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए तो इसके लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण दे रहा हूं, जो आपको ये समझने में ऐसी मदद करेगा जैसे कि कोई धूमिल हुई तस्वीर साफ हो जाती है। उदाहरण,
3 प्रकार की जल की बूंदों की बात कर रहे हैं, जिससे मतलब शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि पृथ्वी और पानी की बूंदें क्यों गोल हैं। ये तथ्य हम 3 उदाहरणों सहित की सहायता से सिद्ध करेंगे। नंबर 1, पहली बात में जल क्यों चौकोर नहीं होता यह स्पष्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वातावरण में दबाव हर दिशा या हर कोण यानी 360 डिग्री पर दबाव लगभग समान होता है और 360 डिग्री का मतलब ही गोल आकार से होता है। तब कैसे चौकोर रूप होगा जल की बूंदों का? गोल आकार तब नहीं होता जब 360 डिग्री में किसी भी दिशा के दबाव में कुछ अंतर होता है। जब हम पानी की बूंदों को गिराते हैं या गिरता है तो पानी का जो हिस्सा भाग अलग होता है, तब इस पे कुछ खिंचाव होता है। इसलिए इस समय पानी पूरी तरह से गोलाकार रूप में नहीं होता है। सो क्लियर है कि वातावरण का दबाव हर दिशा में लगभग समान होने के कारण पानी की बूंदें गोलाकार ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए तो जल की बूंदें और पृथ्वी का आकार लगभग गोल होता है। नंबर 2, अब दूसरी स्थिति की बात करें तो इसमें ऐसा यानी जल की बूंदें लंबी तभी होती हैं जब वातावरण के किसी 2 दिशा के दबाव में अन्य दिशाओं से ज्यादा होता है। यह दशा तब होती है जब जल को नीचे गिराया जाता है तो गिरते समय पृथ्वी के खिंचाव के कारण और पानी के दूसरे छोर पर जल के विरुद्ध बल लगाने पर 2 तरफा खिंचाव हो जाने के कारण जल की बूंदें कुछ ही लंबी हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में लगभग 1 से 2 सेकंड में आकार पूरी तरह से गोल हो जाता है। नंबर 3, अब मैं समझता हूं कि जल की बूंदों के गोल होने का कारण आप जान ही गए होंगे, इसलिए इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी ही बात है पृथ्वी के लिए। आज से लगभग अरबों वर्ष पहले वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार जब सूर्य का कुछ हिस्सा लगभग सूर्य का 1,00,000वां भाग कुछ हलचल के कारण सूर्य से अलग हुआ, जो सूर्य की तरह ही दीप्तिमान जल रहा था। जैसे जल का कुछ भाग हम वातावरण में गिराते हैं तो वातावरणीय दबाव के कारण जल का वह छोटा सा भाग छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी वातावरण दबाव के कारण अपना आकार गोल लगभग कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी गोल है और क्यों गोल है और पानी की बूंदें आखिर क्यों गोल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।